मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि अगर वह गिरना चाहे तो असुरों से नीचे गिर सकता है और उठना चाहे तो देवताओं से ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि में एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है, और ये मैं नहीं कहता, हमारे शास्त्र कहते हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एक नई श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। इस श्रृंखला में मैं आपके साथ श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों से जुड़ी शिक्षाओं को साझा करने का प्रयास करूंगा। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हर अध्याय हमें क्या समझाने की कोशिश करता है, उसका सार क्या है और वह हमारे जीवन को कैसे दिशा दे सकता है। मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि आपके भीतर शास्त्रों को पढ़ने और समझने की जिज्ञासा जागृत हो। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा गया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव च, मंत्रोपि एकम तस्य नामानि, यानी कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एकमात्र शास्त्र जो भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुआ है वह है श्रीमद् भगवद गीता। जब महाभारत के महासंग्राम में अर्जुन संशय और मोह से ग्रस्त होकर अपने कर्तव्य से विमुख होने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे जो दिव्य उपदेश दिया वही गीता है, जो संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक बन गई। इस सृष्टि में यदि कोई एक पूजनीय देव हैं तो वे हैं भगवान श्री कृष्ण। यदि कोई एक मंत्र है तो वह है उनका नाम। किंतु यहाँ अनेक लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि एकमात्र नाम कृष्ण कृष्ण का ही उच्चारण करना चाहिए, परंतु श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, उमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। अर्थात मेरा वास्तविक नाम ओम है, जो अक्षर ब्रह्म का प्रतीक है। यदि कोई सच्चे भाव से जप करना चाहता है तो उसे ओम का स्मरण करना चाहिए। जब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सेवा ही एकमात्र सच्चा कर्म है, तब वे उसे कर्म का गूढ़ रहस्य भी समझाते हैं। यह सेवा केवल कर्म नहीं बल्कि प्रभु की आराधना है, जो जीवन को धर्म, ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। गीता को समझने से पहले, श्रीमद् भगवद गीता के सार में प्रवेश करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को जान लेना आवश्यक है। वे शब्द जो बार बार इस दिव्य ग्रंथ में प्रयुक्त हुए हैं और जिनका गूढ़ अर्थ गीता में विस्तार से बताया गया है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको इन शब्दों का आशय समझाने का प्रयास करूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया तो उन्होंने पहले अर्जुन को उस ज्ञान के योग्य बनाया। अर्जुन पहले से ही एक पराक्रमी योद्धा था, लेकिन केवल बाहरी युद्ध के लिए तैयार होना पर्याप्त नहीं था। उसे अंतःकरण के युद्ध के लिए तैयार करना आवश्यक था। श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान केवल जीविका के संघर्षों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के संघर्षों से जूझने के लिए है। यह एक साधारण उपदेश नहीं, बल्कि एक गहरा प्रशिक्षण है, एक आध्यात्मिक कोर्स जो आत्मा को जागृत करने के लिए रचा गया है। कई लोग यह कहकर गीता को सीमित कर देते हैं कि उसमें तो युद्ध की बात की गई है, अर्जुन को विजय दिलाने की बात की गई है, परंतु सच्चाई यह है कि जो युद्ध गीता में वर्णित है वह केवल कुरुक्षेत्र का नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष का प्रतीक है। बाहरी संसार में युद्ध तो प्रतिदिन बदलते हैं। आज कोई विजयी होता है, कल कोई और, परंतु इन युद्धों से अंततः न तो शांति मिलती है और न ही समाधान। गीता के पात्र प्रतीकात्मक हैं। वे हमारे भीतर के गुणों और दुर्गुणों के प्रतिनिधि हैं। इन प्रतीकों को समझना ही गीता को समझने की दिशा में पहला कदम है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। अर्थात हे अर्जुन, यह शरीर ही वह क्षेत्र है जहां वास्तविक युद्ध होता है। इस क्षेत्र में जो कुछ भी बोया जाता है,
चाहे वह शुभ हो या अशुभ, वही आगे चलकर फल देता है। इस प्रकार गीता हमें सिखाती है कि हमारे भीतर जो निरंतर धर्म और अधर्म, शुभ और अशुभ, मोह और विवेक के बीच संघर्ष चलता है, उसमें विजय प्राप्त करने की शिक्षा ही गीता का वास्तविक उद्देश्य है। श्रीमद्भगवद गीता केवल युद्ध का ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्म विजय का मार्गदर्शन है। जब आपको सद्गुरु का सान्निध्य प्राप्त होता है, जब आप साधना को सही मार्ग पर आरंभ करते हैं, जब आपके भीतर से पाप धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं, तो आपका यही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। लेकिन यदि आप काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे विकारों के वशीभूत होकर जीवन जीते हैं, तो यही शरीर एक कुरुक्षेत्र में बदल जाता है, जहां भीतर ही भीतर निरंतर संघर्ष चलता रहता है। गुरु का अर्थ केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है, एक आदेश है जो कहता है करो। यह एक प्रेरणास्पद पुकार है, क्योंकि हमारा चंचल मन और शरीर हर समय किसी न किसी क्रिया में लगा रहता है। जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, तब भी हमारा मन सपने देखता रहता है, विचार करता है, कहीं न कहीं संलग्न रहता है। यदि हम प्रकृति और विषय वासनाओं की ओर आकर्षित होते हैं, तो हमारा शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है, जहां मोह, द्वेष और अज्ञान की सेनाएं आपस में टकराती हैं। परंतु जब हम परमात्मा की ओर मुड़ते हैं, उनके मार्ग पर चलने लगते हैं, तब यही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, जहां शांति, विवेक और आत्मज्ञान की विजय होती है। यही वास्तविक संघर्ष है धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के बीच। और सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, यह वह ताकत होती है जो सब में नहीं होती। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं चलते हैं। वह भी हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको हमने सिखाया था चलना संभल संभल के विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। ना मांगे समय, प्यार और सम्मान, क्योंकि यह तीन चीजें बिना मांगे वही शख्स देता है जो आपकी कदर करता है। थाली में छोड़ी हुई रोटियां बयां कर देती हैं कि पेट भर जाने के बाद लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। प्रेम को समझने के लिए हृदय चाहिए, निभाने के लिए धैर्य और पाने के लिए सौभाग्य चाहिए। सुना था हर चीज मिल जाती है दुआ से, फिर वह क्यों नहीं मिले जिसे मांगा था खुदा से। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं गया। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि हम कभी समझ नहीं पाते कि अच्छाई कहां छिपी है। सबसे सस्ती चीज इस दुनिया में मशवरा है। एक मांगो तो लोग हजारों देंगे, लेकिन सबसे महंगी चीज मदद है। हजारों से मांगोगे तब भी कोई एक मुश्किल से आगे आएगा। यही संसार की सच्चाई है। लोग बोलने में आगे होते हैं, पर जब सहारा देने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। हजारों लोगों से बातें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्ची बातें केवल किसी एक से ही करना अच्छा लगता है। एक ऐसा इंसान जो बिना बोले भी तुम्हारी हर भावना को समझ सके, वही सच्चा अपना होता है। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा हो तो बस थोड़ा सब्र रखना, क्योंकि दुख के बाद जो सुख आता है उसकी मिठास ही कुछ और होती है। रोकर जो मुस्कान मिलती है वह सच्ची होती है। कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, वह पहले अपना फायदा ही देखता है। यह संसार स्वार्थ पर टिका है, लेकिन जो निस्वार्थ प्रेम करता है वही सच्चा संबंध निभाता है। अक्सर पुराने रिश्ते गुम हो जाया करते हैं जब लोग नए रिश्तों में बंध जाते हैं, लेकिन याद रखना, जो वास्तव में सच्चे होते हैं वे कभी पुराने नहीं होते। वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ बने रहते हैं। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि तुम पहचान ही नहीं पाते कि वे झूठ बोल रहे हैं। यही दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है, झूठ का मीठा जहर। इसलिए अपनी समझ को इतना पैना बनाओ कि तुम्हें कोई भ्रमित ना कर सके। जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाता है वही सबसे ज्यादा चोट खाता है, क्योंकि आज की दुनिया में प्रेम में सबसे ज्यादा झूठे वादे किए जाते हैं। राजनीति केवल सत्ता में नहीं, बल्कि रिश्तों में भी होती है। जिंदगी की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि यहां लोग साथ कम देते हैं और ज्ञान ज्यादा बांटते हैं। जब संकट आता है
तब सच्चे और दिखावे के लोगों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। यही जीवन का द्वंद्व है, जहां जिम्मेदारियां हमें बांध कर रखती हैं और पीड़ा हमें झग छोड़ती है। अगर तुम किसी शख्स को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो तो इसका मतलब है कि वह भी तुम्हें याद करता है। भावनाएं दो तरफा होती हैं और जो दिल से जुड़ा होता है वह चाह कर भी भुलाया नहीं जा सकता। तुम चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन तुम्हारी सच्ची तारीफ केवल स्मशान में होगी। जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब लोग तुम्हारी अच्छाई को महसूस करेंगे, लेकिन याद रखना, तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है। उन्हें किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं। अंजाम चाहे जो भी हो, पर अपने सत्य और धर्म के मार्ग से मत हटो, क्योंकि अंत में केवल वही साथ जाता है जो तुम्हारे कर्मों की शुद्धता में बसता है। बदलना ही जीवन का नियम है। या तो समय के साथ स्वयं को ढाल लो, या फिर समय को अपनी दृढ़ता से मोड़ना सीखो। मजबूरियों को दोष मत दो, बल्कि उनके साथ खड़े होकर चलना सीखो, क्योंकि परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। किसी भी कार्य में निपुणता प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है, निरंतर अभ्यास। जो व्यक्ति प्रतिदिन अभ्यास करता है वही सिद्ध प्राप्त करता है। मनुष्य अक्सर तकलीफ में सीखता है, क्योंकि सुख के क्षणों में तो वह पहले से सीखे हुए सबक भी भूल जाता है। घर चाहे छोटा हो, पुराना हो, छत से पानी टपकता हो, लेकिन वहां जो सुकून है वह किसी महल में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि असली शांति बाहरी वैभव में नहीं बल्कि अपनत्व की छाव में मिलती है। क्रोध आंधी के समान होता है, जब तक वह चलता है तब तक कुछ समझ नहीं आता, और जब समाप्त होता है तब तक बहुत कुछ टूट चुका होता है। जब कोई पूछता है कि इस दुनिया में अब भी प्रेम बचा है या नहीं, तो मैं बस मुस्कुरा देता हूं और किसी की याद आ जाती है। एक आदत जो अब भी बनी हुई है। मैं लोगों को माफ तो कर देता हूं, लेकिन पूरी तरह से भूल नहीं पाता। लेकिन याद रखना, जीवन में दर्द मिलना स्वाभाविक है, पर दुखी रहना या ना रहना तुम्हारे अपने हाथ में है। हर किसी पर भरोसा करो, लेकिन कभी किसी के भरोसे मत रहो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अपने आत्मविश्वास में है, किसी और के सहारे में नहीं। मैं किसी से अच्छा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी के लिए अच्छा हूं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं हूं, तुम हो और बरसात हो जाए। अगर ऐसा हो तो क्या बात हो जाए। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए जो भी कहो सोच समझ कर कहो, जो भी करो पूरे मन से करो, और जिस पर भी विश्वास करो पहले परख लो। खून नहीं, परंतु इंसान की नीयत और दृष्टि इतनी जल्दी बदलती है कि संसार की कोई और वस्तु इतनी तीव्रता से परिवर्तन नहीं करती। मनुष्य का मन क्षण में बदल सकता है, इसलिए किसी पर अंधविश्वास करने से पहले उसे परखना आवश्यक है। मुस्कान एक अनोखी पहेली है। यह जितना दिखाती है उससे कहीं अधिक छुपाती है। जो लोग सबसे अधिक हंसते हैं वही भीतर से सबसे अधिक टूटे हुए होते हैं। इसलिए किसी की मुस्कुराहट को उसकी खुशी का प्रमाण मत मानो। उसकी जो कभी सबसे करीब था वह अब दूरियों का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। अब वह जमाना नहीं रहा जब लोग रिश्ते निभाने के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दिया करते थे। अब तो ऐसा दौर आ गया है जब अपनी खुशियों के लिए लोग रिश्तों की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटते। स्वार्थ ने प्रेम की पवित्रता को धुंधला कर दिया है। अच्छे लोग कभी भी परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र नहीं बदलते। वे बुरे समय में भी अच्छे ही बने रहते हैं। जो सच्चाई को जीता है वह किसी भी स्थिति में अपनी मूल प्रकृति को नहीं खोता। जब कोई तुम्हारी उपेक्षा की हर सीमा लांघ जाए तो अजनबी बन जाना ही सबसे सही उत्तर होता है। जो तुम्हारी उपस्थिति की कद्र नहीं करता, वहां अपनी उपस्थिति को जबरदस्ती बनाए रखने का कोई अर्थ नहीं। अब रूठने के बाद मनाने का रिवाज ही समाप्त हो गया है। पहले लोग मनाने के लिए प्रयास करते थे, लेकिन अब लोग रूठे हुए इंसान की जगह नया इंसान ढूंढने में अधिक रुचि रखते हैं। यह संसार भावनाओं से नहीं, अवसरों से चलता है। दुनिया बड़ी अजीब है। यहां अच्छे लोगों को धोखा और बुरे लोगों को मौका हर कोई देता है। अच्छाई की परीक्षा बार बार ली जाती है, लेकिन बुराई को बिना परीक्षा के ही अवसर मिल जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो अच्छा है वह अंततः विजय प्राप्त करता है।
भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा तो बहुत लेता है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को वह बहुत कुछ देता है, लेकिन उनके साथ कभी नहीं रहता, क्योंकि धन और ऐश्वर्य स्थायी नहीं है, लेकिन सच्चा साथ सदा रहता है। जहां तुम्हारी इज्जत ना हो वहां मत जाओ, चाहे वहां तुम्हें चांदी के चम्मच और सोने की थाल में भोजन ही क्यों ना परोसा जाए। सम्मान किसी भी भौतिक सुख से अधिक मूल्यवान होता है। जहां आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे वहां ठहरने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने रिश्तों को समझदारी से चुनो और अपने कर्मों को सच्चाई और धैर्य के साथ निभाओ। यही वास्तविक जीवन का सार है। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता दोनों ही मनुष्य के आत्मबल को कमजोर करते हैं। जो केवल सोचता रहता है वह कर्म से दूर हो जाता है। इसलिए जागरूक रहो, अपने हर क्षण को सार्थक बनाओ, क्योंकि यही वर्तमान ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। यदि राह की तलाश करोगे तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिल स्वयं चलकर नहीं आती,